जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य के बारे में जानकारी लेंगे। इन लोक नृत्य को याद करने के लिए हम इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य आसानी से याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे असम के लोक नृत्य के बारे में। असम के लोक नृत्य को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, असम का एक लड़का है जिसका नाम गोपाल है, ठीक है ना, और वो बहुत काला है और उसकी बहू नागिन का नृत्य कर नटराज की पूजा करती है। ठीक है, नटराज मतलब बोले तो शंकर भगवान की पूजा करती है। ठीक है ना, तो बस दोस्तों यहीं से हमारी ट्रिक निकल कर आती है। असम के काले गोपाल की बहू नागिन नृत्य कर नट पूजा करती है। ठीक है ना, काले गोपाल से बनेगा कली गोपाल, बहू से बनेगा बिहू, नागिन नृत्य से बनेगा नागा नृत्य और नटराज पूजा से बनेगा नट पूजा। ठीक है, तो ये चार जो लोक नृत्य है वो किसके हैं? असम के हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेगा। आप ये ट्रिक, ये जो लाइन है इसको बार बार बोलिएगा, आपको ये लोक नृत्य आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य को याद करने के लिए आप ट्रिक ऐसे याद रखेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक नई रानी बनी जिसने ऐसी गाड़ी मंगाई जो कि दीवार पर चल सके। बस यही हमारी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? छत्तीसगढ़ की नई रानी ने ऐसी गाड़ी मंगाई जो कि दीवार पर चल सके। अब यहीं से हम लोक नृत्य बनाएंगे। नई रानी जो है उससे बनेगा नवा रानी, ठीक है, गाड़ी से बनेगा गोड़ी और दीवार से बनेगा दीवारी। ये तीनों जो लोक नृत्य है वो किसके हैं? छत्तीसगढ़ के। आप इस लाइन को बार बार बोलिएगा जिससे आपको ये तीनों लोक नृत्य आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगला हम देखेंगे महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में। महाराष्ट्र के लोक नृत्य को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। देखिए, आप सभी को पता है महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई है, और मुंबई में कौन रहते हैं? हीरोइन वगैरह रहती है। ठीक है ना, और जो जितनी भी हीरोइन है वो कैसी रहती है? गोरी रहती है। ठीक है ना, तो बस यहीं से हम ट्रिक बनाएंगे। मुंबई की बेहद गोरी हीरोइन जिसका नाम ललिता है, जो लावणी का नाटक करती है। ठीक है ना, बस यहीं से हमारे लोक नृत्य निकल कर आएंगे। जैसे बेहद, बेहद से बनेगा बोहदा, ठीक है, गोरी, गोरी से बनेगा गोरीचा, फिर ललिता से ललिता ही रहेगा, ठीक है, लावणी से लावणी ही रहेगा, लास्ट में नाटक, नाटक से बनेगा नकटा। ये सभी लोक नृत्य जो है वो किसके हैं? महाराष्ट्र के। आप इस लाइन को बार बार बोलिएगा जिससे आपको ये लोक नृत्य आसानी से याद हो जाएंगे। क्या लाइन थी? मुंबई की बेहद गोरी हीरोइन जिसका नाम ललिता है, जो लावणी का नाटक करती है। ठीक है, इस लाइन को आप 3-4 बार बोलिएगा तो आपको ये सारे लोक नृत्य आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखते हैं हम ओडिशा के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है ना, ओडिशा के लोक नृत्य को याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, ओडिशा का एक ताऊ है, वो अपनी गाड़ी लेकर आया और सवारी को घुमाने लगा। ठीक है ना, तो यहीं से ट्रिक बनेगी। ओडिशा का ताऊ आया और सवारी घुमाने लगा। ठीक है ना, अब इसी में से हम लोक नृत्य बनाएंगे। ताऊ से बनेगा छऊ, आया से बनेगा अया, सवारी का सवारी रहेगा। ठीक है ना, फिर घुमाने से बनेगा घुमरा। ये चारों जो लोक नृत्य हैं वो किसके हैं? ओडिशा के हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ओडिशा के लोक नृत्य भी आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य है वो बहुत ज़्यादा हैं और उनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है ना, तो उसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, ट्रिक क्या है? उत्तर प्रदेश की एक लड़की है कजरी, जो कि नौटंकी में रासलीला दिखाती है। ठीक है ना, क्या है? उत्तर प्रदेश की एक लड़की है कजरी जो नौटंकी में रासलीला दिखाती है। बस यहीं से हमारे लोक नृत्य बनेंगे। कजरी से बनेगा कजरी, नौटंकी से बनेगा नौटंकी और रासलीला से बनेगा रासलीला। ये तीनों लोक नृत्य किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है ना, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए आप एक और लोक नृत्य को याद रखिएगा जिसका नाम है चरकुला। ठीक है, ये चरकुला नृत्य भी किसका लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, और चरकुला नृत्य के बारे में आप एक और बात ध्यान रखेगा। ये जो चरकुला लोक नृत्य है ये ब्रजभूमि से रिलेटेड है। ठीक है ना, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि चरकुला लोक नृत्य किससे संबंधित है तो आपका जवाब क्या होगा? ब्रजभूमि। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को भी याद कर लिया। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अगला हम देखेंगे मेघालय। मेघालय के लोक नृत्य के बारे में आप एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, मेघालय में एक शब्द आ रहा है मेघ, और मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। ठीक है, और बादलों में क्या भरा रहता है? पानी। और पानी कहाँ कहाँ तक भरा रहता है? गले गले तक। ठीक है ना, तो बस इसी गले शब्द से हमारा लोक नृत्य बनेगा
गले से बनेगा बागला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बागला लोक नृत्य जो है वो किसका है, मेघालय का। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं गोवा के लोक नृत्य के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है गोवा किस लिए फेमस है, कि वहाँ पर बोतलों के ढक्कन बहुत खुलते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हम यहीं से बनाएंगे, गोवा में बोतलों के ढक्कन खोले जाते हैं। ठीक है ना, बस यहीं से हमारे लोक नृत्य निकल के आएंगे। ढक्कन से बनेगा ढकनी और खोले जाते हैं से बनेगा खोल। ठीक है ना, ये 2 लोक नृत्य किसके हैं, गोवा के हैं। इसके अलावा आप एक और लोक नृत्य के बारे में याद रखेगा, मांडी। ये लोक नृत्य भी किसका है, गोवा का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन तीनों लोक नृत्य को याद रखने, ये तीनों लोक नृत्य किसके हैं, गोवा के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है ना, अब ऐसा कि एक बार क्या हुआ कि मैं राजस्थान घूमने गया, घूमा। ठीक है, और वहाँ पर गर्मी बहुत है, तो उस गर्मी के कारण जो मेरी स्किन है वो पूरी कैसी हो गई, सुन्न हो गई। ठीक है, तो बस यहीं से हमारे लोक नृत्य बनेंगे। मैं राजस्थान घूमा और गर्मी के कारण मेरी स्किन सुन्न पड़ गई। ठीक है, तो घुमा से बनेगा घूमर और सुन से बनेगा सुई सीनी। ठीक है ना, ये सुई सीनी जो लोक नृत्य है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप राजस्थान में एक और लोक नृत्य को याद रखिएगा, वो है कठपुतली। ठीक है ना, तो ये तीनों लोक नृत्य किसके हैं, राजस्थान के हैं। क्लियर है आप सभी को। अब देखते हैं हम झारखंड के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, तो झारखंड में आपको 2 लोक नृत्य को याद रखना है, एक है छऊ और दूसरा है पाइका। ठीक है ना, ये दोनों लोक नृत्य किसके हैं, झारखंड के। ठीक है, अब देखते हैं हम पंजाब के लोक नृत्य के बारे में। अब पंजाब के लोक नृत्य तो सिंपल ही है और सभी को पता है कि पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों लोक नृत्य किसके हैं, पंजाब के हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं हम नागालैंड के लोक नृत्य के बारे में। नागालैंड में भी दो लोक नृत्य ही आपको याद रखने हैं, एक याद रखना है चोंग और दूसरा याद रखना है लीम। ठीक है, ये 2 लोक नृत्य किसके हैं, नागालैंड के। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य में आपको केवल 2 ही याद रखने हैं, एक है मुखोटा और दूसरा है युद्ध नृत्य। ठीक है, ये दोनों लोक नृत्य किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के। अब देखते हैं हम गुजरात और उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है ना, तो जैसा आप सभी को पता है गुजरात के लोक नृत्य तो सिंपल ही है, कौन कौन से हैं, गरबा और डांडिया, ये दोनों लोक नृत्य किसके हैं, गुजरात के। ठीक है ना, अब उत्तराखंड में आपको एक ही लोक नृत्य को याद रखना है और वो है गढ़वाली। ठीक है ना, गढ़वाली लोक नृत्य किसका है, उत्तराखंड का। ठीक है, अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। जम्मू कश्मीर में भी आपको एक ही लोक नृत्य को याद रखना है और वो है राऊफ। क्या है, राऊफ। ठीक है ना, अब आती है हिमाचल प्रदेश की बारी। हिमाचल प्रदेश में आपको 2 लोक नृत्य को याद रखना है, एक है छपेली और दूसरा है डंडा नाच। ठीक है, इन 2 लोक नृत्य को आप किस में याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश में। लास्ट में हम देखते हैं कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है ना, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है कीर्तन। इन दोनों लोक नृत्य को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, यक्षगान किसका है, कर्नाटक का, और कीर्तन किसका है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 18 राज्य और उसके लोक नृत्य के बारे में जानकारी ली। कुछ लोक नृत्य को हमने ट्रिक से याद करा और कुछ लोक नृत्य को बिना ट्रिक से याद करा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई है आप उसको अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आप इन सभी लोक नृत्य को अच्छे से याद रख पाएँ। ठीक है ना, लास्ट में आप एक पॉइंट ज़रूर याद रखेगा, जो लोक नृत्य करते हैं उनको कहा जाता है लोक नायक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो लोक नृत्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, लोक नायक। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोक नृत्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को लगाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो बिहू किस में आया था, असम के काले गोपाल की बहू, मतलब असम, ये किस राज्य से संबंधित है, असम से। दूसरा प्रश्न है, गरबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो गरबा किसका है, सभी को पता है, गुजरात का। ठीक है ना दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, राउफ किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो राउफ का आंसर क्या आएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। अब चौथा प्रश्न है, काली गोपाल किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो हमारी ट्रिक क्या थी, असम के काले गोपाल की बहू, तो असम काली गोपाल। ठीक है, तो ये किसका है, असम का। अब आप जैसे ट्रिक को याद रखोगे आपको क्वेश्चन याद होते जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हमारी उत्तर प्रदेश वाली ट्रिक क्या थी, उत्तर प्रदेश की एक लड़की है कजरी जो नौटंकी में रासलीला दिखाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कजरी। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कजरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये मैंने आपको बताया था, इसमें आप याद रखिएगा सुईसिनी, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बनता भी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो झारखंड का मैंने आपको बताया था क्या था, छऊ और पाइका, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, पाइका, तो पाइका हमारा सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ की हमारी ट्रिक क्या थी, छत्तीसगढ़ की नई रानी ने ऐसी गाड़ी मंगाई जो दीवार पर चल सके, तो इसमें सो से रिलेटेड क्या दिख रहा है, नई रानी से नवा रानी, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नवा रानी। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या था, मैंने आपको बताया था गढ़वाली, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न है, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं लोक नायक। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य के बारे में देखा तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हमने इसमें सॉल्व किया, ठीक है ना दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई है, आप उन सारी ट्रिक्स को अच्छे से याद रखेगा, ताकि आपको इस राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य आसानी से याद हो जाए। क्लियर है दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।